अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार साहब। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल के तहत से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे। मुस्कुराते हैं चलते हैं जी। आज की वीडियो का टाइटल ये हिंदी नॉलेज शो की वीडियो है, एडिबल ऑयल इंपोर्ट वीडियो का टाइटल। देखते हैं वीडियो में क्या आप देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका के एक पॉलिटिशियन से एक बार पूछा गया कि जी अमेरिका को आजाद हुए 200 साल हो चुके हैं। इन 200 सालों के दौरान बहुत कुछ हुआ, सैकड़ों देश बने, सैकड़ों देश खत्म हुए। इतना ही नहीं, अमेरिका में गृह युद्ध भी हुआ। इसके बाद पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। उसके बाद अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था खत्म होने की कगार पर भी पहुंच गई। और इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। और इतना ही नहीं, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर भी शुरू हो गया। लेकिन अमेरिका इन सभी मुश्किलों से बचकर कैसे निकल कर आया है? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि देखिए, हमारी एक पॉलिसी रही है, चाहे अमेरिका में कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी का राष्ट्रपति बने, हम एक बात पर कायम रहते हैं सब, वो ये कि हमारा कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है। हमारे लिए हमारे देश के हित ही परमानेंट है। और अपने देश और अपने नागरिकों के हितों के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। और यही हमारा राज है, हमारा फॉर्मूला है, जिसके दम पर अमेरिका पिछले 200 सालों से ना सिर्फ खड़ा हुआ है, बल्कि हर साल और ज्यादा ताकतवर बनता चला जाता है। अब एक बाहरी के तौर पर अमेरिका के इस फॉर्मूले को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत बुरा देश है, ये तो ना तो किसी को दोस्त मानता है ना दुश्मन मानता है, ये तो बहुत मतलबी है। लेकिन वहीं अगर आप एक अमेरिकी नागरिक हैं तो आपको अपने देश की इस नीति पर बहुत ही गर्व होगा कि इसी के बल पर आज हमें कितनी बड़ी सुपर पावर है। और इसी नीति पर चलकर हमने बहुत ही शक्तिशाली जर्मन एम्पायर का अंत किया, उसके बाद सोवियत यूनियन के साम्राज्य का भी अंत किया और एक बड़ी सुपर पावर बने हैं। लेकिन आज मैं आपको ये अमेरिका की नीति क्यों समझा रहा हूं, इसका कारण ये है कि भारत आज इसे ही फॉलो कर रहा है। क्योंकि आज जो खबर आई है वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6 महीनों से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इस दौरान भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदना शुरू किया। यहां तक कि पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने, सबने भारत को बहुत मना किया कि आप रूस से तेल मत खरीदो। लेकिन सबके खिलाफ भारत गया और हमने रूस से तेल खरीदा। उससे हमें बहुत फायदा मिला। और उसी का कारण है कि आज खुद अमेरिकी मीडिया कह रही है कि भारत में मंदी आने के चांस या भारतीय अर्थव्यवस्था के डूबने के चांस 0% हैं। लेकिन भारत यहां पर नहीं रुका है। आज भारत ने एक और जबरदस्त चाल चल दी है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत अब यूक्रेन से भी तेल खरीदने वाला है। और यह तेल गाड़ियों में डलने वाला तेल नहीं है, खाने में डलने वाला तेल है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एडिबल ऑयल की। यूक्रेन खाने के तेल के उत्पादन के मामले में एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। पिछले कई महीनों से यह एक्सपोर्ट बंद पड़ा था, लेकिन अब यूक्रेन एक नया कॉरिडोर खोलने जा रहा है, जिसके तहत यूक्रेन दुनिया भर को अब दोबारा अपना एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल बेचना शुरू करेगा। और आपको बता दूं कि भारत एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में यानी खरीदने के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश है। और स्क्रीन पर देखिए, आज ही खबर आई है कि अब भारत इस मौके का फायदा उठाने जा रहा है और यूक्रेन से हम करीबन 50,000 से 60,000 टन एडिबल ऑयल खरीदेंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है। और यकीन मानिए, इससे भारत की आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि पिछले 4 महीनों से यूक्रेन का जो तेल है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नहीं आ रहा था, जिससे कि मार्केट में खरीदार तो बहुत थे लेकिन तेल कम था, जिससे कि उसकी कीमतें बढ़ रही थी। और भारत सबसे बड़ा खरीदार है तो हमें बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे यहाँ पर जो खाने के तेल की कीमतें हैं, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 4-5 महीनों में बढ़ी है। और उन्हीं बढ़ी हुई कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए भारत सरकार यूक्रेन से तेल खरीदेगी करीबन 50,000 से 60,000 टन की क्षमता में। लेकिन इस फैसले ने एक बात तो साफ कर दी है कि हमारा ना तो रूस दुश्मन है ना ही यूक्रेन दुश्मन है। भारत का जहां पर फायदा होगा भारत वहां जाएगा। हमें रूस से कच्चा तेल मिलेगा सस्ता तो हम रूस के पास जाएंगे, रूस को दोस्त बना लेंगे। अगर हमें खाने का तेल यूक्रेन से सस्ता मिलेगा तो हम यूक्रेन को भी दोस्त बना लेंगे। और यही सही रणनीति है। हमें सिर्फ अभी अपना फायदा देखना है, अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेना है और फिर उसी के दम पर अपनी सेना भी मजबूत करनी है। सेम यही फॉर्मूला अमेरिका ने अपनाकर अपने आप को महाशक्तिशाली बनाया है।
तो जी क्या बात है। इंडिया की सियासत बहुत बड़ी चीज हो गई है भाई। पुलिस ही बड़ी काम इसकी करती पुलिस है। आज समझ आई आपको, किस तरह वो उन्होंने पहले मिसाल उकसार दिए कि ये अमेरिका किसी को मतलब एक दुश्मन भी बना नहीं रहा है, समझता ना दोस्त समझता ना बिल्कुल, और और अपने इंडिया मफाद के लिए करता है अपनी सबको कौम के इस्तेमाल मफाद। कर रहा है, सबको। और यही उसी सेम पॉलिसी पर है। इंडिया भी चल रहा है। उसी डगर पर भाई नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। और देख इंडिया लो के उनके लिए मुल्क के अंदर तेल की फिर- कमी हुई तो उन्होंने यूक्रेन से लेना शुरू कर दिया है। हालांकि भाई उन्होंने किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है अपनी। उन्होंने हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। उसने रशिया से ऑयल खरीदा है। बस। अब उन्होंने ऑयल की जरूरत पड़ी वो है खाने वाली यूक्रेन की। के पास वो चले गए यूक्रेन हैं। के- उसका ऑपोजिट दुश्मन है, उससे उन्होंने ऑयल और लिया। इस मुश्किल घड़ी में उनको पैसे की जरूरत भी है। उन्होंने किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है। किसी यूरोप के जैसे इमरान खान साहब ने कहा है, आप यूरोपीय यूनियन होते कौन हो हमें आंखें दिखाने वाले। आप यही बात है। अमेरिकन कौन होते हैं हमें आंखें दिखाने वाले। और भाई पहले अपने मुल्क को किसी के साथ जंग में मत फेंको, किसी को इतना बुरे अल्फाज से मत बुलाओ कि वो अगर आप ये चाहते भी हैं कि हम किसी गुलामी से निकले तो अपने पाँव पर खड़े हो, पहले मुल्क को अच्छी तरह स्टेबल तो करें। करो। असल बात यही है ना, तो मैं इस बात के बहुत शदीद खिलाफ इमरान खान। इसीलिए तो वो आलोक साहब और मेजर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब आगे भी अगर पाकिस्तान की हुकूमत करनी चाहिए तो वो पूरे मुल्क पाकिस्तान को नुकसान करेंगे। ये तो तुझे वक्त साबित करेगा वो नुकसान करता है या फायदा देता अभी है। तक नुकसान किया अब इस वक्त तो नुकसान कोई भी नुकसान नहीं किया मेरा भाई। आगे जाके ये हालात पहले से खराब थे, आगे जाके तुझे पता चलेगा। पाकिस्तान से अलहदा हो चुका है, अमेरिका पहले के खिलाफ कोई ना अमेरिका अलहदा हुआ है ना कोई यूरोपीय यूनियन अलहदा। अगर यूरोपीय अलहदा हुए होते तो पाकिस्तान से जो चीजें जाती हैं जितनी भी तादाद में जाती है, कम तादाद में जाती है, लेकिन वो आज तक बंद तो नहीं हुई। पाकिस्तान बना हो के आ सकता है रहा है नेक्स्ट जो। लेवल बहुत बंद कुछ आता है मेरा यही भाई। हाल चलता रहा, यही आ रहा तो हो सकता है next ये हालात भी नहीं रहेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी नहीं रहेगा, ये सब भी नया हो जाएगा। और मुझे तो पाकिस्तान लगता है कि इमरान इस खान मुश्किल से से इनाल निकलेगा। होने वाला जो इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है ना फैसला दर्जनों में ये भी सुन ले तू, ये भी सुन ले, ये कभी क़यामत का दिन भी आ जाए इमरान खान को कभी भी। हाँ मैं कह रहा हूँ जितनी उसकी जिंदगी इमरान खान को बदनाम करना चाह रहे हैं कर ले, इमरान खान के ऊपर कुछ भी ये साबित नहीं कर सकते। आप जो मर्जी ये कर रहे हैं। ढेले की करप्शन आज तक 22 साल 24 साल हो चुके, नहीं कर सके, अब भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि झूठ का कोई सर नहीं होता, कोई पाँव नहीं होता। इमरान खान साहब के दौर में करप्शन नहीं हुई। और यार होती है, हो ही है, मैं कहता हूँ। तू इमरान खान के दौर में करप्शन आई इतनी तू मुझे करप्शन रुका, मुझे दुनिया में कोई दिखा दे, इंडिया में दिखा दे करप्शन नहीं हो रही। नहीं होती काम मेरा भाई हो रही है, कम हो रही है लेकिन हो रही है। अमेरिका में करप्शन नहीं होती, हो रही है। रशिया में नहीं होती, हो रही है। चाइना में नहीं होती, भाई होती करप्शन है। करते होते वो तो तबाह हो गए होते। भाई होती है, वो पाकिस्तान- बड़े लेवल पे अब नहीं हो रही, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है जिस तरह हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं है। करप्शन क्या है आपको? हर किस्म की करप्शन होती है, हर आप काम जो में बात corruption करते होती हैं है। या कर रहे हैं इंडिया करप्शन कर रहा है इदारों बड़े इदारे, आपके पास कोई सबूत भी है? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर इदारा मैं कर रहा है। बातों के पास ये सबूत वो कई कर दिया, वो कई कर इदारे दिया। होते हैं जो पक्का करप्शन सबूत करते हैं, किसी लेकिन के इस पास तरह कोई नहीं नहीं शो होता। हो रहा जिस तरह ऐसे हमारे बातें इदारे कर शो देता होते है, हैं। फिर माफी मांग लेता है भाई। हमारे इदारे शो हो जाते हैं, उनको पता दुनिया को चल जाता है ये इदारे क्या कर रहे हैं। जिस जिस जो तरह मुल्क करप्शन करता है भाई वो तबाह हो जाता है। ये आपकी समझ क्यों नहीं आ रही? अच्छा जैसे चलो जी पाकिस्तान तुझे में। समझ है, ठीक है ठीक है, ये तुझे वक्त साबित करेगा, ये करप्शन भी खत्म हो जाएगी, ये चोर डकैत भी खत्म हो जाएंगे। चले जी ये तो भाई अपना वक्त साबित तो करेगा। मैं भी तो वक्त की बात कर रहा हूँ। और जो भाई यकूब हमें 2-4 साल से बस सबज बाग ही दिखा रहे हैं, अभी तक उसका कोई हाल तो निकला नहीं, ये बस सबज बड़ी बाग ही। उम्मीद थी भाई इमरान खान साहब जब आए थे। ठीक नहीं, अभी अभी है, अभी तो उम्मीद लगी है भाई ज्यादा। पहले क्या अभी था? तो वो सियासतदान बना पहले है। क्या हुआ? अभी तो सियासत का पता चला है कि किस तरह सियासत होती पहले है। 3 साल सियासत का पता ही नहीं था। वो नहीं आवाम भाई, के उस साथ वक्त- तजुर्बा कर रहा था। उस वक्त एक किस्म का समझो उसका तजुर्बा ही हो रहा था, उसकी जो अवाम के कमीना साथ थी, तजुर्बा हो रहा था। टोटल आपको पता कमीना है- ही करप्ट थी। पाकिस्तान की पता है सालमियत के मुल्क साथ कहाँ चला तजुर्बा गया? हो रहा है। नहीं तुझे तुझे पता है, पता हो गया, मेरी तुझे तो बात बहुत ज्यादा नहीं। पता है। और पाकिस्तान में किसी बंदे को नहीं पता, सिर्फ गुलजार को पता है पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया है। और भाई तुझे पता किसी नहीं मुल्क इदारे कहाँ को से नहीं कहाँ चला पता, गया है। किसी इदारे तजुर्बा को नहीं तूने पता। कर लिया इमरान खान साहब को लेकर, और तुझे पता है मुल्क कहाँ चला गया है।
पाकिस्तान कहीं भी नहीं चला गया, पाकिस्तान पाकिस्तान में, ये मेरा भाई, ये ही पाकिस्तान तुझे ऊपर जाता है। यही तो तुम्हारा देन है ना सर, यही पाकिस्तानियों का देन है कि पाकिस्तान बिल्कुल यही पाकिस्तान है, यही तुझे पाकिस्तान सालों में नजर आएगा। तो बात सुनो, और वो वक्त दूर नहीं, अब तबाह हो जाएगा 2000 आपको यही पता चलेगा कि पाकिस्तान अभी जिंदा है। जिस दिन पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ हुआ ना, आप दोनों जो दुनिया के होटल में क्या है, जो तरह की पार्टी क्या है, ये बंदा खिलाएगा। पार्टी मुल्क ही तबाह हो जाएगा, पार्टी नहीं, मुल्क तबाह हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? मेरा तो ये मान है, हो ही नहीं सकता ये पाकिस्तान। आप पहले ये भी मानते थे, हमारे बावजूद ये मानते थे कि मशरकी पाकिस्तान हमसे कभी जुदा हो ही नहीं सकता। मुझे ये तो मेरे पैदा होने से पहले की बात जिस है। तरह आप कह रहे हैं बलोचिस्तान हमसे जुदा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, बलोचिस्तान आप कभी भी बांग्लादेश दूसरा नहीं बन सकता। पहले क्यों बनाया? अब मेरी बात सुन लो, ये बलोचिस्तान मेरा भाई, इस हुकूमत की सबसे ज्यादा जो फोकस होगा ना, वो बलोचिस्तान में होगा। जो कुदरती खजाने जितने पाकिस्तान की जगह बलोचिस्तान में है, इतने पूरे पाकिस्तान। भाई आप ये मुझे बताएं, आप इंडिया के तरह पुलिस क्यों नहीं बनाते? तो मैं यही, मेरा मतलब ये पुलिस बनेंगी। अब बंदा अब आया पुलिस। पहले क्या था? पूरी दुनिया पहले क्या यार, पहले इमरान खान को बेचारे को आते हुए कोई समझ नहीं, उसकी कबीना लंगड़ी लूली थी, 2 नंबर चोर चकट्टे थे। वो कोई काम अगर करता था, इधर इधर टांग खींच, वो इधर ही टांग खींच लेता है। ये बात मानो वरना मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये बात मानो मैं 10 बंदे लेके निकल जाऊंगा। उसको पार्टी की पड़ी तो मैं कब पाँव में खड़ा हो दूं, तो कुछ करो। उनको लाना क्यों था? ऐसे भाई पता था जो उनको मजबूरी थी हुकूमत में आना भी, एक बार को थोड़ा सा कदम जमाने के लिए। अब मजबूरी तो फौज ने उसको लेकर आ गए थे, मेरी मजबूरी क्या थी? भाई जिस तरह भी आ गए थे, अच्छा। आ गए थे, उसे अब पता चला है सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सियासत क्या होती है, पहले कहते हैं यहूदी जानते ये है वो है। चलो ओवरऑल भाई, आप भाई पता चलेगा, आप उसे सियासत का पता चला है, सियासत किस तरह की जाती है दुनिया के साथ। इससे ये साबित हो रहा है कि जिस तरह अमेरिका अपने तमाम मफाद को मद्देनजर रखते हुए अपने अवाम का के लिए फैसला करता है, इस तरह इंडिया भी अपने अवाम को मद्देनजर रखते हुए कर रहा है, वो तो कर रहा है। इसका मतलब है फिर नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया। नहीं, सुपर पावर आप नहीं कह सकते। नहीं भाई मान रहा है इंडिया। भाई आप माने, जैसे वो तरक्की कर रहा है ना, भाई IMF की रिपोर्ट आई है, बात सुन ले। नहीं जो जा रहा है। भाई सुन तो ले, IMF की रिपोर्ट आई है, उसमें 107 कंट्रीज हैं, 107 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको चांस है रिसेशन का या डिफॉल्ट करने का। उनमें अमेरिका भी शामिल है, उनमें चाइना भी शामिल है, लेकिन सबसे अमेजिंग बात पता क्या है, उसमें इंडिया शामिल नहीं। IMF की रिपोर्ट। आप मानते नहीं मानते? तू कहता है सुपर पावर नहीं बन सकता? कौन? इंडिया। यार अच्छा मेरी बात, ये सुपर पावर आज बने कल बने, एक तो हमें दुख नहीं इंडिया का, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इंडिया अभी तक पीछे, काफी पीछे चाइना से। बहुत कोशिश तो कर रहे हैं सुपर की दौड़ में। तो फिर मानने में क्या हर्ज है? यार इंडिया मैं सुपर नहीं पावर मान बने। सकता ना, ग्रो कर रही इंडिया, बेशक बहुत ज्यादा कर रही है। मानना नहीं कि इंडिया नहीं मानूंगा, अभी चाइना आगे है मेरा भाई, चाइना इससे बहुत आगे है अभी। तो चाहे उम्मीद करते हैं ये हकीकत है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो सब्ज बाग हमें भाई खूब दिखा रहा है वो शायद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो आप वक्त शुरू होने तो वाला है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।